जब उसको छोड़ सकती तो देश चलाएगी, देश चलाएगी। हर एक लड़की चाहती है उसे एक बेटर इंसान मिले। समाज जब बदल रहा है तो उसके पति को समझना चाहिए, करना चाहिए, उनको हटा ही देना चाहिए, यही ज़्यादा सही रहेगा। एक व्यक्ति से पूरे समाज का डिसाइड नहीं किया जा सकता। पावर का तो यूज़ किया है कहीं ना कहीं, अगर उनको मतलब उनके जो वो पोस्ट दे रखी है उनसे हटा के और फिर डील करें ना इस केस के साथ, जब ज़्यादा सही रहेगा। जिसे अपनी आत्मसम्मान नहीं है तो ऐसा व्यक्ति क्या कहा जा सकता है। ज्योति मौर्या को तो इस पर पद पर बैठाना ही नहीं चाहिए। द न्यूज़ 15 में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हुरिया तोमर। जिस तरह से पहले हम इस केस की बात करें उससे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि ज्योति मौर्या का नाम आपने सभी ने सुना होगा, जो कि काफ़ी सुर्खियों में रही थी। इस एसडीएम का नाम इसलिए भी सुर्खियों में आया क्योंकि जिन्होंने अपने फैमिली को धोखा दिया है वो अपने पद को क्या संभाल पाएंगी, ये जानने के लिए आज मैं पब्लिक के बीच पहुंचूंगी। और सबसे पहले मैं बात करूंगी उन्हीं स्टूडेंट से जो आईएएस आईपीएस की तैयारी कर रहे हैं। इस केस में एक और अपडेट आया है, मैं आपको बता देती हूँ। जिस होमगार्ड से ज्योति मौर्या का ताल्लुक बताया जा रहा था, उनकी खुद की नौकरी जाने वाली है, तो ये केस काफ़ी घुमावदार हो गया है जो काफ़ी समय से चला रहा है। आलोक मौर्य ने खुद इल्ज़ाम लगाया है अपनी पत्नी के ऊपर और काफ़ी वायरल वीडियोस भी सामने आई, जिसके बाद काफ़ी सनसनीखेज ये मामला पूरा हो गया था। अभी हम जानना चाहेंगे कि किस तरह से आप इस केस को देखते हैं। हम इस तरीके से देखते हैं कि जो ज्योति मौर्या ने जो किया वो गलत था, क्योंकि उन्होंने उसके पति ने जो पढ़ाया लिखाया, उनको इतना पैसा लगाया। अगर कुछ ऐसा था, कुछ अफसर बनने के बाद बता देते कि मुझे इस रिलेशनशिप में नहीं रहना है तो शायद ठीक रहता, लेकिन उनका ऐसे चीट करना मेरे ख्याल से गलत था। और जो अभी जो उनके पद के लिए चल रहा है कि उनकी नौकरी चली गई है, अभी वो आईएएस नहीं रही हैं और उन्हें फ़ोटोज़ डाली जा रही हैं ऐसी गलत, वो नहीं होनी चाहिए। अच्छा, ये भी तो सामने आया था कि ज्योति मौर्य ने खुद कहा था कि वो आईएएस की तैयारी नहीं कर रही है, वो सिर्फ मैनेजर बनने के लिए पढ़ाई कर रही थी। लेकिन जो पूरा केस बना वो तो इसलिए बना क्योंकि ज्योति मौर्य एक एसडीएम थी। हाँ, वो एक एसडीएम थी। उन्होंने ये छुपाया अपने पति से और सिर्फ ये बताया कि मैं सिर्फ पढ़ाई कर रही हूँ, और उन्हें ये बाद में पता चला उनके पति को कि मेरी जो वाइफ है वो अभी एसडीएम बन चुकी है, एसडीएम नहीं आईएएस ऑफिसर बन चुकी है। और ये बस गलत था। क्यों गलत लगती है आपको ज्योति मौर्य? कि उन्होंने अपने बहुत सजा संजोया जो परिवार था उसको छोड़ दिया, या उन्होंने अपने पति की गरिमा के लिए अपने पति को छोड़ दिया? मेरे ख्याल से पति को छोड़ दिया, क्योंकि गरिमा के लिए नहीं, उन्होंने चीट किया एक तरीके से। एक सिंपल व्यक्ति को अगर चीट कर रहे हो आप तो वो गलत है, क्योंकि वो बहुत सरल व्यक्ति था, अपनी मेहनत कमाता था और अपनी बीवी को पढ़ाता था जिस हिसाब से, तो वो गलत था। पति को नहीं चला पाई तो देश क्या चला पाई? उन्हीं ने पढ़ाया, उसी ने लिखाया। जब उसको छोड़ सकती तो देश चलाएगी, देश चलाएगी, देश चलाएगी। वो कहने वाली बात, वो देश चलाएगी। जब अपने पति को नहीं, उसने इतने लगाया, कितने पढ़ा दिया, आईएएस ऑफिसर बना दिया, तब उसको नहीं चला पाई तो देश क्या घंटा चलाएगी? ये तो रखो बात। अच्छा, जब वो आईएएस बनी थी तब तो सब ठीक था, लेकिन 2 महीने बाद उन्होंने तलाक का फरमान ये कहने का मतलब जब पति को छोड़ दिया है तो वो देश चलाएगी। क्यों देश वाले चलाने देंगे उसको? क्यों देश चलाने देंगे? अच्छा, जो होमगार्ड है जिनके साथ उनका अफेयर चला था, उनकी नौकरी जाने वाली, आपको लगता है ज्योति मौर्य के साथ भी ऐसा होना चाहिए? ज्योति मौर्या को तो इस पर पद पर बैठाना ही नहीं चाहिए। नहीं बैठाना चाहिए, लेकिन वो तो लगातार जॉब में अपनी कर रही है। अब वो उनकी बात है, वो अपना समझेंगे और सब बातचीत होगी, उसमें क्या है, सरकार के ऊपर है। हर एक लड़की चाहती है उसे एक बेटर इंसान मिले, चाहे वो मतलब शादीशुदा हो, कोई भी हो। मतलब बेटर इंसान क्या उनके पति आलोक मौर्य बेटर इंसान ही थे जिन्होंने आईएएस पढ़ा लिखा कर बड़ा बना दिया? लेकिन हर एक लड़की का मतलब ऐसा मतलब है कैरेक्टर के, वो हर लड़की चाहती है कि मुझे एक बेटर इंसान मिले। बेटर ही बेटर चाहिए होता है। और क्या बेटर चाहिए? आईएएस अधिकारी बना दिया, और क्या बेटर चाहिए? वो तो उसे सोचना चाहिए था ना, बना दिया बेटर। इसे सोचना चाहिए था ज्योति मौर्या को। ज्योति मौर्य को सोचना चाहिए था। आप एक मुझे चीज़ बताइए, जब एक महिला ने इस तरह से व्यवहार किया है, जो आगे आने वाली शादीशुदा महिलाएं अगर वो यूपीएससी की तैयारी करेंगी तो कहीं ना कहीं उनकी पढ़ाई में खतरा नहीं होगा? देखिए, मैं इतना कहूँगा, परिवार दिक्कतें हो रही हैं, लेकिन उनके परिवार वालों को समझना चाहिए, क्योंकि जब शादी करने से पहले भी कुछ सोच समझ के शादी की गई होगी। ऐसा तो नहीं है कि नहीं हुआ होगा। नहीं, तो ये चीज़ समझना चाहिए ना। अब समाज जब बदल रहा है तो उसके पति को समझना चाहिए। समाज बदल रहा है तो वो भी समझे, अपना बदलाव की ज़रूरत है।
समाज मतलब आपकी ज़रूरत है, लेकिन ज्योति मौर्य का जैसे नाम हाईलाइट हुआ, उनके पति को खुद सामने आना पड़ रहा है, और जो अभी जिनके साथ उनका अफेयर बताया जाता है मनीष दुबे, उनको जेल हो गई थी और कहीं ना कहीं उनके पद भी छिनने वाला है। तो आपको लगता है कि सिर्फ एक तरफा झुकाव है ये तो मैं नहीं कह सकता कि उनका क्या मैटर है। या तो आलोक मौर्य समझें इसे, या तो ज्योति मौर्य कहें। मतलब सही तो हम नहीं कह सकते इसे पूरा, क्योंकि वो जांच करनी चाहिए, जांच मतलब उसका विषय है। बट मैं इतना ही कहूँगा कि इसमें मतलब कि अपना समझ दोनों को समझना चाहिए था। पर आलोक मौर्य को समझना चाहिए था इस पर, मतलब कि जब करने से पहले उनकी बदनामी को, दो छोटे बच्चे हैं उनकी भी बदनामी, तो इसलिए समझना जरूरी है इसे। करना चाहिए, उनको हटा ही देना चाहिए, यही ज़्यादा सही रहेगा। तभी तो पता चले, क्योंकि अब तो उनके पास पावर है। तो वो सुनने में आया था कि वो अपने पति को भी धमकियाँ दे रही है कि मैं ये करवा दूंगी, वो करवा दूंगी। तो उन चीज़ से उनको हटा देना चाहिए पहले ही, सरकार को सोचना चाहिए। बीच में ये भी आया था कि दोनों पति पत्नी में समझौता हो गया। आपको ये नहीं लगता कहीं ना कहीं उन्होंने जान से मारने की धमकी दी, इसलिए उनके पति अशोक मौर्य ने पीछे हाथ कर पावर का तो यूज़ किया है कहीं ना कहीं। अगर उनको मतलब उनके जो वो पोस्ट दे रखी है उनसे हटा के और फिर डील करें ना इस केस के साथ, जब ज़्यादा सही रहेगा। ज्योति मौर्य के बारे में आपका क्या राय है? मेरे हिसाब से मतलब उन्होंने गलत तो किया है ऑफकोर्सली, क्योंकि मतलब छोड़ना, बट मतलब उनको सज़ा तो मिलनी चाहिए इस चीज़ के लिए, क्योंकि किसी ने मतलब इतनी मेहनत की, उसे इतना ऊपर लेके आया है और फिर उसे छोड़ देना तो गलत है। मतलब कोई आपको सपोर्ट कर रहा है कि पढ़ो आप, मतलब ऊपर हल्का फुल्का नहीं, पूरा आईएएस अधिकारी बनाकर, और खुद आईएएस पोस्ट पे हम, मतलब हमारी भी शायद मतलब फैमिली इतना वो ना करे, बट मतलब उसने उसको सपोर्ट किया कि हाँ तुम कर सकते हो, और फिर मतलब छोड़ना इज़ एब्सोल्युटली रॉन्ग। अच्छा, ये तो वही हो गया कि अगर जब हम देखते हैं कई बार लोग इंस्पिरेशन रहते हैं मूवीज़ का, सूर्यवंशम आपने देखी होगी, उसमें भी अपने पति को वो सब बनाते हैं अफसर, लेकिन वो वैसा नहीं होता। लेकिन आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं ये झूठी दलील है कि लोग फिल्मों देख के सीखते हैं, लेकिन उन्होंने तो बिल्कुल अपोजिट कर दिया, यहाँ तो महिला ने किया है। मैम देखो, फिल्में अलग हैं और रियलिटी अलग होती है हमेशा। तो उसमें तो ये दिखाया गया सूर्यवंशम में कि उनका मतलब वो हो गया, लेकिन सूर्यवंशम में आप एक चीज़ देखो कि लड़की सेटल होने के बाद लड़के का करियर ऊपर उठा, जब जाके रहे वो एक साथ है। कहीं ना कहीं अगर ये होता कि लड़की भी मान लो बड़ी पोस्ट पे चली गई और लड़का छोटा रह गया, मतलब कहीं ना कहीं पैसों के मामले में, किसी चीज़ के मामले में, तो छोड़ देती है मैम अपने आप ही। अच्छा, आगे इन फ्यूचर आप आईएएस अधिकारी, आईपीएस ऐसे कुछ बने, आपकी पार्टनर नहीं है, तो आप क्या कहेंगे? अब देखो मैम, इतना तो वो क्या ही होता है, ये चीज़ें देख के थोड़ी ना वो होता है। अगर पहले नहीं है तो नहीं है, क्या इसमें इतना क्या सोचना। अच्छा, आपको नहीं लगता कि आजकल लोगों ने ये माइंडसेट बना लिया कि दोनों बराबरी के होने चाहिए? नहीं मैम, ऐसा कुछ नहीं है। बराबर होने चाहिए ना उनको, मतलब बराबर अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं, तो फिर मतलब उनको साथ एक दूसरे का चलना यहाँ चाहिए। तो हम देख सकते हैं ना, ज्योति मौर्य ने भी यही सोचा होगा कि कहीं ना कहीं उनके लेवल के नहीं है उनके पति, सफाई कर्मचारी है। तो अच्छा, मतलब जब वो नीचे थी तो उन्होंने मतलब उसके पता कि वो छोड़ देना चाहिए था उसे, वो क्यों रख रहा था उसे? पीएससी की तैयारी करी, ज्योति मौर्य को जानती हैं? हाँ जानती हूँ। कैसी लगती हैं वो आपको? भाई ठीक है, मैं किसी की पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर नहीं करना चाहती हूँ, उनका अपना डिसीजन है, जो उसने किया था वो ठीक है उनके लिए। अच्छा, आप मैरिड हैं जहाँ तक मुझे लग रहा है, तो आपकी फैमिली फुल सपोर्ट करती है? हाँ जी, फुल सपोर्ट है मेरी फैमिली की तरफ से। क्योंकि ज्योति मौर्य एक ऐसी बन गई है उनकी छवि, कई लड़कियों को रोक दिया गया था आईएएस की तैयारी से, तो आपके साथ ऐसा कुछ हुआ? नहीं, मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ था। तो ज्योति मौर्य सपोर्ट अपने परिवार की तरफ से। हाँ जी। जिन्हें लड़कियों की ये शिक्षा छीन ली गई है या उनका सपना छीन लिया गया, उनके लिए क्या कहेंगे? भाई देखो, उनके घर वालों ने बिल्कुल गलत किया है। जो ज्योति मौर्य थी, उनकी पर्सनल लाइफ थी, उन्होंने अपने हिसाब से जो कुछ किया वो उनका अपना पर्सनल डिसीजन था, ठीक है। लेकिन जिन्होंने उसको देखकर, जिन परिवार वालों ने अपने के लड़कियों की या फिर जो मैरिड लड़कियां थी उनकी स्टडी को रोक लगाया, उन्होंने बहुत गलत किया है। मुझे बहुत गलत लगा ये मेरी पर्सनल थिंकिंग है। आईएएस की तैयारी कर रही हैं आप? अच्छा, तो बिल्कुल फुल जोश में है। तो आप ऐसी महिलाओं के बारे में या फिर ऐसी फैमिली के बारे में, ऐसे समाज के बारे में क्या कहना चाहेंगी जो इस तरह की सोच रखते हैं कि दूसरे को देख के खुद उनको खतरा बैठ जाता है? ज्योति मौर्य की वजह से तो कई फैमिली ऐसी है जिन्होंने बहुत ज़्यादा पढ़ाई भी बंद करा दी है लड़कियों की। हाँ जी, करवाई है, लेकिन है ना, परिवार वालों को देखना चाहिए अपने बच्चे का, सबको बताता था कि हमारा बच्चा कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है, कैसे पढ़ रहा है। तो उनको ज्योति मौर्य को देख के उनको रोकना नहीं चाहिए था उनकी पढ़ाई को, ये उन्होंने बिल्कुल गलत किया है। ऐसा करना नहीं चाहिए था परिवार वालों को। यहाँ पे हज़ारों लोग, हज़ारों लड़कियाँ आईएएस की तैयारी करने आई होंगी, उन पे कहीं ना कहीं उनकी पढ़ाई पे असर पड़ा है? बिल्कुल बिल्कुल बहुत असर पड़ा है, लेकिन जो समझदार लोग हैं, समझदार परिवार के सदस्य हैं, वो लोग जानते हैं कि इन सब चीज़ों का आज बहुत ज़्यादा वो नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि सबको एक ही नज़र से देखना ठीक नहीं है। अच्छे लोग भी हैं, बहुत अच्छे हैं, कुछ बुराइयों की वजह से ऐसा नहीं कि सब लोग गड़बड़ हो जाएंगे, सब खराब हो जाएंगे। तो सोसाइटी ने तो ये माइंडसेट बना लिया कि अब शादीशुदा लड़कियों को आईएएस अधिकारी बनाना ही नहीं है, कहीं वो भी धोखे ना दे। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, बहुत ही कम ऐसे लोग हैं। पहले का समय होता तो ऐसा हो सकता था, लेकिन अब लोग समझदार हो रहे हैं और समझ रहे हैं, लोगों को देख रहे हैं,
समझदार लोग हैं इसलिए उसके बावजूद भी इतने केस सामने आ गए कि लड़कियों की पढ़ाई बंद करा दी। तो पढ़ाई बंद कराने के लोग भी ऐसे भी लोग दिखेंगे, लेकिन बहुत कम ऐसे दिखेंगे, क्योंकि बुराइयां भी ख़त्म नहीं हुई पूरी तरह से। ज्योति मौर्य का केस जिसे हाईलाइट हुआ था उसको देखकर क्या कहेंगे आप? क्या ज्योति मौर्य केस देके क्या कहेंगे, तो अपवाद है। अब आदमी इस दृष्टिकोण से जो है अपनी पत्नी को, अपने बच्चे को पढ़ाना छोड़ दे। मान लीजिए कोई बेटा को पढ़ा रहा है और लव मैरिज कर ले, तो बेटा को क्या करता है? ये तो अपने डिपेंड है ना, स्वतंत्रता का अधिकार है। अब उसे कुछ जो है समाज पर प्रभाव पड़ता ही है। जिसे अपनी आत्मसम्मान नहीं है तो ऐसा व्यक्ति क्या कहा जा सकता है? एक व्यक्ति से पूरे समाज का डिसाइड नहीं किया जा सकता है। अच्छा, एक बार ज्योति मौर्य जिस तरह हाईलाइट हुई थी, उनके वायरल वीडियोस इतने मीम्स रहे थे उनके ऊपर, तो उन्होंने साफ तौर पे दिल्ली हाई कोर्ट में अर्जी लगाई थी कि ये जो मीम्स बने हैं सबको रोका जाए। क्या उन्होंने जो किया उसके लिए उन्हें सज़ा नहीं मिलनी चाहिए? बिल्कुल सज़ा होनी चाहिए, प्रावधान होनी चाहिए कि सामाजिक जो है संस्कृति जो है हमारा देश का है, हम और देश की अपेक्षा हम विकास करेंगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम अपनी संस्कृति और अपनी जो है हम जो अपने मूल जो है चीज़ों को, मानव जो है एक सहयोग से जीता है। और एक व्यक्ति एक उम्मीद, बाप अपने बेटे पर उम्मीद करके पढ़ाता है कि बेटा पढ़ के जो है हमें बुढ़ापा का सहारा बनेगा, और बेटा जो पढ़ लिख के और बुढ़ापा में छोड़ के बाप को भाग जाए और फिर सुप्रीम कोर्ट में जाए, बेटा बोले कि जे नहीं जे हमारा तो अधिकार है, हम कहीं भी जा सकते हैं। ऐसा नहीं होता है। आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना पड़ेगा। जिस प्रकार से आपका कर्तव्य है आपको निभान करना पड़ेगा। पत्नी का जो दायित्व है वो पत्नी को निभाना होगा। आपको पढ़ा दिया दिल्ली लाके, बम्बे लाके, और उसके बाद आप बोलिएगा कि नहीं हमने छोड़ देंगे। कोई भी व्यक्ति इस उम्मीद से पैसा खर्च करता है कि हम इसका जो है लाभ मिलेगा, और लाभ नहीं मिलता है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जाने से किसी को कोई फ़ायदा नहीं मिलता है। अपनी सोच बदलना पड़ेगा। आने वाले पीढ़ियों को ये सोचेगा कि अच्छा, हम हर व्यक्ति ये सोचता है कि हम हमसे बेटर हो, लेकिन जो आपके पास है, मान लिया कि किसी का पति कर्मचारी है, 3rd ग्रेड का कर्मचारी है, मतलब नौकरी से नहीं है, मतलब ये है कि वो आप कुछ भी नौकरी कर रहा हो, आपसे प्यार करता है, वो आपके लिए महत्वपूर्ण है। नहीं प्यार करता है, चाहे वो IAS क्यों ना हो, वो आपके लिए महत्वपूर्ण नहीं है। जिस तरह से हमने ये पूरा सर्वे शुरू किया और स्टूडेंट्स की बात जानने की कोशिश की जो IAS और UPSC की तैयारी कर रहे हैं, जो एग्ज़ाम क्रैक करने वाले हैं, उनकी क्या राय थी ज्योति मौर्य के बारे में। और ये जो पूरा केस है तो दोबारा हाईलाइट होने को आतुर हो गया है, और जो इसमें शामिल थे जिनका नाम है होमगार्ड जो हैं मुकेश मनीष दुबे, जिनका नाम बहुत हाईलाइट हुआ है, और केस में अब हो सकता है उनका पद भी उनसे छीन लिया जाए। तो ये एक तरफा केस देखा जा सकता है। जैसे पहले हाईलाइट हुआ था, पूरे देश और दुनिया में सुर्खियों में आ गई थी ज्योति मौर्य, लेकिन अब इसमें आगे जाके क्या निर्णय आता है ये देखना अभी बाकी रहेगा। कैमरा पर्सन गोविंद के साथ मैं रिया तोमर, न्यूज़ 15 दिल्ली।